ठीक है बच्चों, है ना। तो पिछले क्लास में न्यूटन फार्मूला पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो न्यूटन फार्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन है, अभी जेई का ट्रेंड चला हुआ है न्यूटन फार्मूला। अभी इस सब टाइप के क्वेश्चन को यदि आप सोचिएगा हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से हैंडल कर लें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है ना। तो ये इजिली हैंडल होगा किससे? न्यूटन क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, पहले ट्राई करो, यदि 1 मिनट ट्राई करना चाहते हो। प्रीवियस लेक्चर यदि आपने देखा, समझा, तो आप ट्राई करिए, थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। 1 मिनट का समय देता हूं, है ना। 1 मिनट में आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, समझना, देखो इधर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। सुनना, आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन का जो नेचर है वो मुझे न्यूटन की तरफ इशारा करता है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन का जो नेचर है उसको देख के लगता ही है कि क्वेश्चन किसके तरफ जा रहा? न्यूटन के तरफ जा रहा। क्यों? इसको देखने के बाद ये जो दिख रहा है ना तेरे को, अल्फा और बीटा रूट है, अल्फा बीटा रूट है इस क्वाड्रेटिक का, और इसको देखने के बाद ही मेरे को समझ में आ चुका कि क्वेश्चन न्यूटन की तरफ जाने वाला। जाने वाला क्या है? जा ही रहा है। अब न्यूटन फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं वो समझो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला, न्यूटन फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, तो 1 लिखा। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, 1 लिखा। सबसे बड़ा जो पावर है वो 2 है, तो यहां पे हम pn लिखेंगे। ठीक, 2 से 1 कम, तो आगे pn माइनस 1 आएगा, इसके जगह पे pn माइनस 1 आएगा। कॉफिशियंट अपना रहने देना, वेरिएबल के जगह पे ये x का पावर 2 था, बड़ा पावर था, तो इस वेरिएबल के जगह पे pn आ गया। ये -1 कॉफिशियंट है, वो छोड़ो, इससे 1 कम, तो इससे भी 1 कम, pn माइनस 1। ठीक है, -4 pn माइनस 2, है ना। दिस इज इक्वल टू 0। मतलब pn माइनस pn माइनस 1 and -4 times pn minus 2, and the value will be what? 0. This is the rule of Newton, sir. न्यूटन क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सुनो, ये मेरे को पता है, मेरा टारगेट है इतना लंबा चौड़ा जो राक्षस टाइप का चीज दिया हुआ है ना,
ये पूरा जो डेंजरस एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो तुम बच्चे इस डेंजरस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई तो करो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की बहुत जरूरत है इस एक्सप्रेशन को। कैसे सर, क्यों सिंप्लीफाई करें बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि इस न्यूटन फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, तो n के जगह वैल्यू पुट करके। यदि हम n के जगह 4 पुट करेंगे तो P4 आएगा, P3 आएगा, P2 आएगा। n के जगह 10 पुट करेंगे तो P10 होगा, P9 होगा, P8 आएगा। जी सर, ये सब आएगा। हाँ सर, लेकिन कहीं भी स्क्वायर आएगा क्या? तो अपने आप से बात करो, बुद्धि बढ़ाओ। ये गुरुजी कहीं भी स्क्वायर तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्क्वायर जब नहीं आएगा तो इस स्क्वायर को लीनियर में लाना पड़ेगा, क्योंकि हर p लीनियर में है, पावर 1 है। अरे वाह सर वाह! इसका मतलब फैक्टराइज करो इस एक्सप्रेशन को। कैसे फैक्टराइज करेंगे हम भाई? तो कॉमन लेने पे करेंगे। तो मेरे को दिख गया कि ये दोनों मुन्ना हंसों का जोड़ा कॉमन आएगा यहां पे। तो ये एक्सप्रेशन P15 कॉमन लिया तो बच गया P16 माइनस P15 बचा। सर देखिए ना, ई वाला जो है ना, ई वाला, इसमें भी कॉमन आ रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, P14 कॉमन ले लिए, माइनस P14 कॉमन ले लिए, माइनस P14 कॉमन लिया तो बचा क्या? P16। और यहां क्या बचा? माइनस P15। समझ में आया बच्चों? एंड डिवाइडेड बाई P13, P14। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो सर P16, P15 कॉमन है। वाओ सर, क्या बचा बच्चों? तो P15, P14। क्या बात है सर, P13, P14। मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सारा P लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि न्यूटन का जो फॉर्मूला आता है वो लीनियर एक्सप्रेशन, पावर 1 वाला, ये सब लीनियर हो गया। मतलब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर फोकस करो। 16, 15, 15, 14। ठीक है, तो n का वैल्यू 16 पुट करना पड़ेगा, तभी आपको 16 मिलेगा, 15 मिलेगा। और n का वैल्यू आपको 15 भी पुट करना पड़ेगा, तो आपको 15, 14, 13 मिलेगा। 13 लाने के लिए 15 चाहिए। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन पे 2 बार काम करना पड़ेगा, तो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने n की वैल्यू 16 पुट करी बच्चों, तो मेरा क्या बन गया? P16 माइनस में P15 और माइनस में 4 टाइम्स P14 इक्वल टू 0। मतलब P16 माइनस P15, इस वैल्यू को मैं बोल सकता हूं 4 टाइम्स P14। ठीक है, कटेगा ना, ऊपर नीचे जब दे रहा है तो कटेगा तो जरूर मेरे भाई, कटेगा। P15 माइनस P14, तो इक्वेशन नंबर 4 में, सॉरी 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में अगेन आई एम पुटिंग n इक्वल टू 14, सॉरी 15, n इक्वल टू 15 आई एम गोइंग टू पुट n इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू 15 मीन्स P15 माइनस P14 और माइनस 4 टाइम्स P13 इक्वल टू 0। तो P15 माइनस P14 एंड दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स P13। ठीक है, फ्रॉम ए स्टार, समझ लो, P16 माइनस P15 4 टाइम्स P14 into this one term
इज 4 टाइम्स P13। ये यहां दिख रहा है, तो 4P13 एंड डिवाइडेड बाई P13 P14 एंड आंसर इज 16। समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताना, है ना। बाकी मैंने क्या सोचा, कैसे बना रहा हूं मैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस न्यूटन फार्मूले पे 2 बार काम किए गए, है ना। समझ में आया बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे, आप समझना। अब एक मैं थोड़ा यूनिक क्वेश्चन तेरे सामने रखता हूं, है ना। फॉर अ नेचुरल नंबर n, है ना, लेट n इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, सॉरी, n इक्वल टू 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n, देन फाइंड फाइंड 31A9 माइनस 810 अपॉन 57A8। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। कम ऑन, ट्राई इट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस है ना। ठीक है, बनाओ। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा फ्यूचर प्रोफाइल है बच्चों, है ना। जेई का फ्यूचर प्रोफाइल है न्यूटन्स फार्मूला का। फॉर अ नेचुरल नंबर n, दिस वन इज दिस वन, देन दिस वन इज व्हाट। टेस्ट दिए थे कितने लोग? सब बना क्वेश्चन? पढ़ोगे तो बना ही लोगे। मैं साफ साफ बोलता हूं भैया, आज के डेट में मैथ में आपको जो जेई मेन की यदि अपन बात करें, जिस हिसाब से पिछले 4 साल में पैटर्न चल रहा है ना, उस अकॉर्डिंग बात करें तो मैथ 50 मार्क्स, फिजिक्स 70 मार्क्स और केमिस्ट्री 80 मार्क्स। ऑल आर इक्विवेलेंट। तो इतना तो लाना ही है। इतना इतना नहीं लाइएगा ना तो भाई साहब आप रेस से आउट है। और इतना लाने के लिए भी ना, अभी जेई मेन में इतना लाने के लिए, है ना, एडवांस के पेपर में तो बहुत समय होता है। आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस, बहुत अच्छा कैलकुलेशन ये आपके पास होना चाहिए, है ना। और ये आ जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार पढ़ते 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 5 महीना 4 महीने के बाद ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो जाता, जिसको बोलते हैं बाई डिफॉल्ट, है ना। चलिए, हो गया क्या इधर? हो गया? बोलना तो हटा दूंगा।
हो चुका। अब सोचो इस पे कैसे बनाओगे, 1 मिनट का समय देता हूं, सोचो, ओनली 1 मिनट। पहला चीज की जो बच्चा न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा भी है ना, बहुत ढंग से नहीं पढ़ा, अपने सोच को थोड़ा इंप्रूव नहीं किया, तो वो ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल है उसके लिए। यदि बहुत बारीकी ऑब्जर्वेशन के साथ उसने न्यूटन का फार्मूला पढ़ा है, देन ही इज टोटली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट एंड टेक्निक। कहीं क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रहा, आपको हिंट दे दिया, कहीं क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, तो एन किसके जगह रखोगे? ठीक है, तो सुनना बच्चे, इतना मेरे को पता है कि एन की जो वैल्यू है वो 19 की पावर n माइनस 12 की पावर n है, और मुझे पता होता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला इट इज अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n होती, और अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक का रूट होती। ये सबको पता है कि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक की रूट होती। तो मैं समझ गया कि 19 और 12 ये रूट होती क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक मिसिंग है सर, इक्वेशन में क्वाड्रेटिक मिसिंग है, तो सर मैं क्वाड्रेटिक निकाल लेती, और मैंने निकाल ली सर, बहुत अच्छी। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, फॉर्मूला तो पढ़ोगे ना, सम ऑफ रूट, तो 19 प्लस 12x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 19 इंटू 12 इक्वल टू 0 होती। कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 11 3 31x होती, और 19 12 कितनी होती? 38 होती, 19 होती, 9 3 12 होती, 28 होती, तो प्लस 228। अब समझ में आया बच्चे? ये आया क्वाड्रेटिक। चूंकि जब तक तेरे पास इक्वेशन नहीं रहेगा तो तू न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो तेरे पास ये सोचने का समय होना चाहिए कि भाई मतलब जब तक मैं इक्वेशन नहीं लाऊंगा तब तक न्यूटन का फॉर्मूला तो अप्लाई ही नहीं कर पाऊंगा। अब मैं अप्लाई कर सकता हूं इसके लिए, और क्या लिखूंगा इसके लिए? इसके लिए लिखूंगा बच्चों मैं, सुनना, इसके लिए मैं लिखूंगा बच्चों हायर पावर के जगह ए एन माइनस 31 ए एन माइनस 1 और प्लस 228 ए एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया न्यूटन फार्मूला। अब क्वेश्चन में देखो क्या चाहिए, 10 9 8 10 9 8, तो भैया 10 9 और 8, तो पुट कर दिया इसमें n इक्वल टू 10, तो यह आ गया A10 माइनस 31 A9 प्लस 228 A8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो 31 A9 माइनस A10 और डिवाइडेड बाई A8 57 इक्वल टू व्हाट 4। नहीं समझ में आया? ये उधर चला गया 31 A9 माइनस A10 इक्वल टू इतना A8, तो डिवाइडेड बाई 57 A8 57 A8, तो 4 ही बचेगा ना, और इसी की वैल्यू तो पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर इज व्हाट 4। आई समझ में बात? बन जाएगी। अब आइए फ्यूचर में जो क्वेश्चन जेई पूछने वाला है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0 इफ, वाओ क्या बात, अल्फा की पावर n, बीटा की पावर n, गामा की पावर n, n belongs natural number, then find t 2023 plus t 2020 upon 2022। ठीक है बच्चों, चलिए बोलो बच्चों, इसको बना के आंसर बताओ। कहोगे सर आपने तो न्यूटन का क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ाया है, या तो आपने क्यूबिक इक्वेशन दे रखा। तो मैंने लेक्चर में बोल दिया था कि न्यूटन सर ने ये क्वाड्रेटिक के लिए फार्मूला डेवलप किया, अदरवाइज ये फार्मूला किसी भी पोलिनोमियल पे अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका वही है। चलो अप्लाई करो ना, बन जाएगा, तुमसे टेंशन मत लो। टू, थ्री, ओके, थ्री, ओके। आया जी बच्चों आप लोगों को? थ्री, ठीक, करेक्ट। हाँ जी, बाकी जल्दी बनाओ। चलते हैं, है ना। सुनना, कोई बात नहीं, लॉजिक अप्लाई करो, है ना, और आगे बढ़ जाओ। सुनना, क्या करूंगा मैं, हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस 3x²
प्लस 1 इक्वल टू 0 बच्चों। तो मैंने क्या बोला था कि जो सबसे बड़ा डिग्री है ना, सबसे बड़ा डिग्री, उसके जगह पे ये रिलेशन रखना Tn। तो इसके जगह Tn रख दिया, माइनस में 3 रख दिया। ये जो वेरिएबल है ना एक्स स्क्वायर, तो इससे एक कम है, पावर 1 लेस है, 1 कम है, लेस 1। तो इसके जगह Tn माइनस 1 रखेंगे, प्लस 1 है 1। इसका पावर कुछ नहीं है बच्चों, तो यहां पे ऑटोमेटिक है x पावर 0 है। इसका मतलब यहां से 3 कम पावर है यहां, तो n से 3 कम बच्चों Tn माइनस 3 रखा जाएगा, ये 0 होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जो थॉट प्रोसेस है बस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मेरे को पता है कि n के जगह पे मुझे 223 पुट कर देना चाहिए। तो कितना हो गया? t 2023 माइनस 3 टाइम्स t 2021 और प्लस t 2020 and the expression value will be 0। n माइनस 1 है ना, 2022 होगा, ठीक तो है, एंड 2020 सही है ना। अब सुनना, t 2023 प्लस t 2020 एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स t 2022। इसे डिवाइड कर दो, तो t 2023 2020 डिवाइडेड बाई 2022 एंड द आंसर इज व्हाट 3। और इसी की वैल्यू पूछी गई है तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने का सबसे सीधा सा नियम बताता हूं। क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चा क्या करता है ना, कभी सीरियसली अटेम्प्ट नहीं लेता। ये तुम क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए ना भाई, तो सबसे पहले सीरियस अटेम्प्ट लेना सीखो कि हम जो जानते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। दो ही चीजें होगा, या तो बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो आपको गलती पता चलेगा कि कहां गलती किए थे, किस सोच में कमी रह गई थी, क्या मुझे और सोचना चाहिए था जिसके कारण मैं ये क्वेश्चन बना सकता था। तो जब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे अंदर ये सोच की कमी थी, तो उस पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए या नोटबुक का रिवीजन कर लीजिए, डेफिनेटली आप कर सकते हैं भाई, है ना। वो कहावत नहीं है, वो क्या बोलता है, अरे वो शेर नहीं है कि आसमां में सुराग हो सकता है क्या, तो भाई भाई बिल्कुल हो सकता है, पत्थर तबीयत से उछालो भाई। बोल लेते हैं बढ़िया नहीं रे जी, ठीक। समझ में आया तेरे को? तो तू सीखेगा कब बे मेरे से, कभी तो सीख। चल आजा, अब आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट, कॉमन रूट। समझना भाई, थोड़ा ये डेंजरस है, ये अलग लेवल पे कैलकुलेशन कराएगा तुमसे, टेक्निकल है ना। कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस पे। कॉमन रूट्स है ना, कॉमन रूट्स का क्या क्वेश्चन है जरा समझना पड़ेगा। सुनना सुनना, हम जो बात कर रहे हैं वो समझो। हमारे पास सुनना, ए छोटू बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ये भी जेई मेन का फेवरेट है क्वाड्रेटिक में, कॉमन रूट। हर वेराइटी का क्वेश्चन अपन देख लेंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ज्यादा फेस करना पड़े, है ना। हमारे पास एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और अपने पास एक इक्वेशन है a2x² b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। तो कॉमन रूट के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। केस 1, फॉर सिंगल कॉमन रूट। किसके ऊपर भाई? सिंगल कॉमन रूट के ऊपर। अब सुनना, सिंगल कॉमन रूट,
सिंगल कॉमन रूट के क्वेश्चन आएंगे, या दूसरा केस ये हो सकता है कि डबल कॉमन रूट के ऊपर क्वेश्चन आए। कॉमन रूट जो वर्ड है, इससे यह बात क्लियर हो गया कि जो इसका रूट है वो इसका रूट है, कॉमन है, रूट कॉमन। तो दो घटना घट सकती है, एक एक रूट कॉमन हो, या दोनों रूट कॉमन हो, या कॉमन ना हो। मतलब इसका रूट आ जाए 3 और 4 और इसका रूट आ जाए 5 और 6, तो कॉमन नहीं हुआ। इसका रूट 3 और 4, इसका 5 6, कॉमन नहीं हुआ। तो मैं उस कॉन्सेप्ट का कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं किस टाइप का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं कि इसका रूट आ गया 3 और 5 और इसका रूट आ जाए 3 और -3, तो एक रूट तो कॉमन हो गया ना बच्चों। तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि दो इक्वेशन के पास एक रूट कॉमन है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहां पे बहुत बड़े बड़े जो गणितज्ञ हैं, जो आर्यभट्ट टाइप के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कॉमन रूट कब आएगा, उसके लिए वो फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं बेशक लिख देता हूं, लेकिन मैं कभी जीवन में उसका यूज नहीं करता, क्योंकि जब बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो फॉर्मूले का डिमांड करेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं अपना समय बर्बाद भी नहीं करूंगा वो फॉर्मूला डेवलप करने में, और काफी सिंपल फॉर्मूला, इजी तरीके से प्रूफ हो जाता है। मैं बता भी दूंगा कैसे आता। मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं जो टीचर अक्सर पढ़ाते हैं। वो फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि दो क्वाड्रेटिक के पास एक रूट कॉमन आएगा तो उसकी फॉर्मूला होती है A1C2। ऐसे चलेगा जैसे डिटर्मिनेंट में चलता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रैमर्स रूल, A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर A1B2 A2B1, फिर आएगा B1C2 B2C1, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर सिंगल कॉमन रूट। ठीक है, जो मैं कभी यूज नहीं करूंगा, मैं यूज नो करूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा भाई इसको। ठीक है, तो बनाऊंगा कैसे क्वेश्चन, ये कहानी आई तो सुनना। मुझे पता है कि जब इन दोनों के पास सिंगल कॉमन रूट है, इसका मतलब मैंने अपना क्वाड्रेटिक लिख दिया। ठीक है, इसकी रूट हो गई अल्फा और बीटा, और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे बोल दिया। और सेकेंड इक्वेशन आ गया A2x² B2x प्लस C2 इक्वल टू 0, इसकी रूट हो जाएगी अल्फा और गामा। तो एक रूट तो कॉमन हो गया ना बच्चों, तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। मैं क्या करता हूं कि जब भी क्वेश्चन में कॉमन रूट आए और सिंगल कॉमन रूट आए, क्या सिंगल कॉमन रूट, अब सुनना, अब मैं लेक्चर देना स्टार्ट कर रहा हूं तो समझना। जब भी दो इक्वेशन दे और दोनों इक्वेशन के पास एक रूट कॉमन हो, इस पे यदि क्वेश्चन बेस्ड है तो मैं वो कॉमन रूट ही निकाल लेता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैं वो कॉमन रूट ही निकाल लेता हूं। अच्छा, कैसे निकालते हैं सर, हमें भी बताएं। तो मैं पहले और दूसरे को सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो कॉमन सॉल्यूशन कहलाता। समझा नहीं सर? मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम ये है ना कि उनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं होता, बस इधर उधर घूम रहे हैं। सुनना, तुम बचपन में ये इक्वेशन सॉल्व किए हो, और टीचर बताता भी है ना, टीचर के लेक्चर में क्लैरिटी होता ही नहीं है साले को, तो उसको खुद नहीं समझ में आता, पढ़ाए हो कुछ ही। +5 = 0। तुमने कभी सोचा है कि इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें x भी मिलता है, y भी मिलता है।
तो क्या मैं इसको नहीं बोल सकता ये कॉमन रूट है? अरे हाँ सर, मैं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर ये ना इसको सेटिस्फाई किया, और यही एक्स वाई ना इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, वही कॉमन ही तो है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट आती है वो कॉमन रूट ही तो कहलाती है। अरे ये बाईपास मेथड है ना, बाईपास। जाम में पड़ने का जरूरत नहीं है, सीधे बाईपास पे चढ़ा, हाईवे पकड़ा, काम खत्म। क्या बात है सर जी, मजा आ गया गुरुदेव। पहला दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर दो एंड फाइंड कॉमन रूट्स। आप समझ में आया? सॉल्व करने तो आता होगा। अबे दो इक्वेशन सॉल्व करने आती है बच्चों? नहीं आती है, मैं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बैलेंस करना बस। तुम बस मेरा कॉपी बैलेंस करने पे ध्यान दो, बाकी भगवान ध्यान दे रहे हैं तुम पे, टेंशन नहीं लेना। पहला दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करो और कॉमन रूट निकाल लो। क्या निकाल लो बे? कॉमन रूट। वो मैंने निकाल लिया, इसका मतलब मैंने अल्फा निकाल लिया। आ गया, आ गया, अल्फा आ गया, मतलब कॉमन रूट आ गया। अब बाकी कैसे निकालेंगे सर, वो तो बताइए। तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यूज कर, प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज। समझ में नहीं आया गुरुदेव? अबे भकलोल, अल्फा जब आ गया तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो बीटा नहीं आ जाए? यहां जब अल्फा आ गया तो अल्फा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए नहीं होता, तो गामा नहीं आ गया, तो तेरा क्वेश्चन नहीं बन गया। अब क्वेश्चन बनाना इतना इजी नहीं है, मैं इतना ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा जो सिंगल कॉमन रूट पे बेस्ड होगा। नो नीड टू यूज दिस फार्मूला। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर है ना? चलिए राइट डाउन, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से होगी, है ना? ठीक है बच्चों, बाकी जो प्रैक्टिस है ना वो क्वेश्चन से कर लेंगे, तो थोड़ा जल्दी करिए। हो गया? नेट बहुत स्लो है भाई, है ना? अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा केस ये होगा कि सिंगल नहीं बल्कि डबल रूट्स आर कॉमन। कितने? डबल रूट्स आर कॉमन, मतलब दोनों रूट्स कॉमन है ना? केस टू, यहां समझना। अपन आते हैं केस नंबर 2 पे। बोथ रूट्स आर कॉमन,
बोथ रूट्स कॉमन, दो कॉमन रूट है उसके ऊपर बात करेंगे अपन, दो रूट कॉमन है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी रूट अल्फा बीटा, देन सेकेंड इक्वेशन हैज आल्सो रूट्स अल्फा बीटा, तभी तो डबल रूट कॉमन होगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन हैज अल्फा बीटा रूट्स एंड सेकेंड इक्वेशन हैज आल्सो अल्फा एंड बीटा इज रूट, तो बोथ रूट आर कॉमन। अब पहले इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस b1 अपॉन a1। व्हाट इज अल्फा बीटा, c1 अपॉन a1, ठीक है। फॉर इक्वेशन नंबर सेकेंड, इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है अल्फा और बीटा, तो सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दैट इज माइनस b2 बाई a2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों, c2 बाई a2। अल्फा प्लस बीटा के ही इक्वल होगा, ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b1 बाई a1 and from here it is minus b2 by a2, then minus b1 upon a1 equal to minus b2 upon a2, माइनस से माइनस कैंसिल, b2 इधर आएगा a1 यहां जाएगा, तो b1 बाई b2 इक्वल टू a1 बाई a2, इक्वेशन नंबर स्टार। एवरीबडी नो कि अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, आई कैन राइट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, सो c1 अपॉन a1 इक्वल टू c2 अपॉन a2। नाउ c1 बाई c2, c2 यहां आएगा, a1 यहां जाएगा, तो a1 बाई a2 बच्चों, दिस इज डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार a1 by a2 is b1 by b2 and a1 by a2 is equal to c1 by c2, a1 by a2 इसके बराबर है, a1 by a2 इसके इक्वल है, और a1 by a2 इसके इक्वल भी है, तो तीनों इक्वल हुआ ना, तो मैं बोल सकता हूं कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by इक्वल टू c1 by c2। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको एज अ फॉर्मूला कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सेम रूट्स, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सेम रूट्स, इट इज पॉसिबल व्हेन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। कम ऑन नोट डाउन। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे, है ना।
ठीक है। क्वेश्चंस पे आइए बच्चों, है ना। पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे फिर अच्छे वाले। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ k so that equation 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0 and 2x square plus 3x has a common root, not has, have। कॉमन रूट। ठीक है बच्चों, ये हुआ फर्स्ट। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, बहुत बेसिक है। थ्री बाई फोर, और भी आंसर आएगा बाबू। लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 if alpha and beta are roots of equation x square minus x plus 2 lambda equal to 0 and alpha and gamma are roots of equation, ओके बहुत अच्छे। रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, देन बीटा गामा अपॉन लैम्डा इज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 27, 18, 54 एंड 36। ठीक है, ठीक है, समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन काफी बेसिक है टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। सुनना, पहले दोनों इक्वेशन को बहुत अच्छे से देखो, घबराओ नहीं, है ना, क्योंकि कॉमन रूट के ऊपर, सुनना बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू योर गुरु, अकॉर्डिंग टू योर गुरु, एक ही फॉर्मूला,
बस डबल कॉमन रूट का, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं दिया मैंने, ये मान के चलना। ठीक है, तो कॉमन रूट का जो क्वेश्चन है उसको शांतिपूर्वक सॉल्व करेंगे। तो 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आपको ऐसा लग रहा है ये जो पहला इक्वेशन है वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है? अरे क्वाड्रेटिक है, मतलब गंदा सा क्वाड्रेटिक है, साफ सुथरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें k अवेलेबल है। लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बच्चों, वो तो प्योर है, एकदम साफ सुथरा है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों इक्वेशन के पास एक रूट कॉमन है। कितने रूट बच्चे? एक रूट, सिंगल रूट कॉमन है। तो मैं क्या सोच रहा हूं क्वेश्चन बनाने के लिए कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के पास एक रूट कॉमन है, ओनली वन रूट इज कॉमन, सिंगल कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट का तो मेरे को पता है क्या, कि सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेने से, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से जो रूट आएगी दैट विल बी कॉमन रूट। लेकिन क्या यहां पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना अच्छा रहेगा कॉमन रूट निकालने के लिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन है ये अपने आप रूट दे रहा है, तो फिर दोनों को सॉल्व करके कॉमन रूट क्यों निकालना? ये तो बेवकूफी होगा, समय का वेस्टिंग होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो समझ पा रहे? तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दिया बच्चों। 2x² प्लस 4x माइनस एक्स, 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2 एंड 1/2। इसका मतलब इस इक्वेशन के पास ये दो रूट निकल के आए। अब मुझे पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन कॉमन रूट है, ये मुझे पता नहीं है। तो मैं माना कि इफ -2 इज कॉमन रूट, यदि ये कॉमन रूट है, मान लिया कि ये कॉमन रूट है, तो भाई ये कॉमन रूट है, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का भी रूट है, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये कॉमन रूट है तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये तो बात सबको पता है। फर्स्ट इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x के जगह -2 यहां पुट कर दो, तो 4 इंटू 3 कितना, 12। और यहां -2 पुट करेंगे तो -8k, एंड दैट इज 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 14/8, मतलब 7/4। सही है? अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि इफ x इक्वल टू हाफ इज कॉमन रूट, यदि हाफ कॉमन रूट होगा तो हाफ इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3/4 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू व्हाट, 0। तो 2k इक्वल टू व्हाट, 8 और 3 11/4 माइनस में, तो k इक्वल टू -11/8। सही है? ठीक है, ये हुआ बेसिक चीज। क्या बेसिक चीज क्या हुआ, कि सर दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन नीट एंड क्लीन है, तो कॉमन रूट के लिए नो नीड टू सॉल्व बोथ इक्वेशन, डायरेक्ट सॉल्व दिस प्योर इक्वेशन एंड फाइंड द रूट। तो दो रूट आ गए, अब या तो ये कॉमन रूट होगा या ये होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए कमान, जल्दी करिए।
कैसे सॉल्व करोगे बताओ? आंसर आया है? कौन सा आंसर आया बच्चों? हो गया ये? सुनना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको देखना है ना, क्लास ओवर होने वाला है तो जरा समझना। अब मॉड्यूल बनाना चालू करिए है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मेहनत करिए, थोड़ा जितना होमवर्क मिलता है करते रहिए। लैम्डा की वैल्यू 0 है और अल्फा और बीटा जो है ना वो इस इक्वेशन का रूट है। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, मजे में, कोई प्रेशर नहीं चाहिए अपने को। इसके दो रूट हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक, पहले समझो कैसे बना रहा हूं वो देखो। एक इक्वेशन, अच्छा अल्फा बीटा जब इसके रूट हैं तो आप क्या क्या लिख सकते हो? सर अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकता हूं, कर सकती हूं। अल्फा इंटू बीटा यूज कर सकता हूं, कर सकती हूं। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। इतने इंफॉर्मेशन मेरे पास है। आगे 3x² माइनस 10x प्लस 27 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं, अल्फा एंड गामा। लैम्डा 27 लैम्डा है ना, इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, अल्फा और लैम्डा। तो मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं, कर सकती हूं? अल्फा प्लस लैम्डा, अल्फा इंटू लैम्डा। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ गया तो पता चला कि अल्फा कॉमन रूट हुआ। तो ये क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन को देखने के बाद कि अल्फा कॉमन रूट है, अल्फा कॉमन रूट है। वो भी सिंगल कॉमन रूट का क्वेश्चन है, और दोनों इक्वेशन जो है ना नीट एंड क्लीन नहीं है। पहले सुनो जी, बाद में बनाना, पहले सीखो ना, बनाने के लिए तो होमवर्क है। दोनों इक्वेशन नीट एंड क्लीन नहीं है। नीट एंड क्लीन रहते तो बात अलग हो जाती, नीट एंड क्लीन नहीं है। तो टीचर ने आपको लेक्चर तो दे रखा है ना भाई, क्या लेक्चर दे रखा? मैं सोच रहा हूं बे, है ना, मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं, तेरे को समय दे रहा हूं, बनाने में 1 मिनट में बना दूं। टीचर ने बोला था कि गुरुजी जब कॉमन रूट के ऊपर क्वेश्चन आए ना तो कॉमन रूट ही निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। अच्छा घंटी भी लग गई है ना भाई, क्लास ओवर हो चुका है, जल्दी कर, है ना। पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके कॉमन रूट ही निकाल ले। अच्छा कैसे सॉल्व करें? तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देना, इसको काट दो। सॉल्व करने का मतलब है ये स्क्वायर वाला टर्म कटना चाहिए। तो ऑपरेट सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू 3, सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू 3, 3x² गया, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 7x, और 27 माइनस 6 21 लैम्डा। सर 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 x बराबर ना 3 लैम्डा आ गया। रे भकोल, ये 3 लैम्डा ही तो कॉमन रूट हुआ। अरे वाह, एकदम फील करेंगे मजे में, है ना, एकदम फील आनी चाहिए भाई। और यही अल्फा की वैल्यू है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? किसकी वैल्यू हो गई है? अल्फा की। क्या हो गई? 3 लैम्डा।
अब सुनो, अपने टारगेट पे फोकस रखना। तुम्हारा टारगेट है बीटा गामा अपॉन लैम्डा। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? बीटा गामा अपॉन लैम्डा। इसका मतलब नन कॉमन रूट की बात कर रहा वो, नन कॉमन रूट की बात कर रहा वो। मतलब पहले इक्वेशन का रूट अल्फा है, इट इज ओके। अल्फा पता चल गया कि अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों वो 3 लैम्डा के बराबर है। ये पता चल गया ना बच्चों, पता चल गया ना। अब मेरे को बीटा चाहिए, तो मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा था ना थ्योरी में मैंने, अरे लिखा था ना बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए, तो 2 लैम्डा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 3 लैम्डा इंटू बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सो बीटा इज इक्वल टू 2/3। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। अल्फा आ चुका है, लैम्डा चाहिए, सॉरी गामा चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे, अल्फा इंटू गामा, सी बाई ए 27 लैम्डा। अल्फा की वैल्यू है 3 लैम्डा इंटू गामा 27 लैम्डा। सो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो बीटा और गामा तो आ गया, ए बच्चा, बीटा और गामा तो आ गया। अब क्या चाहिए? लैम्डा। क्या चाहिए? तो बीटा तो आ गए हो, गामा भी आ गए हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ गए हो। अब चाहिए लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू तो तब आएगी ना जब लैम्डा में इक्वेशन बनेगा। रसगुल्ला तो मुंह में तब जाएगा ना, पहले रसगुल्ला खरीद के आएगा। चिकन तंदूरी तब चबाएंगे ना जब पहले चिकन तंदूरी प्लेट में आएगा। तो लैम्डा तब आएगा ना जब पहले लैम्डा में इक्वेशन आएगा कि लैम्डा ऐसे ही आ गया, सर मैं आई कम इन, आ जाऊं। हाँ, ऐसे तो आएगा नहीं। जी सर। तो सर हम लैम्डा में आखिर इक्वेशन कैसे बनाए सर? अरे भकोल, अल्फा जो है वो इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। किसको? पहले इक्वेशन को। वो दूसरे को भी कर सकता है। तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अल्फा इज रूट। फर्स्ट इक्वेशन की अल्फा रूट है, तो अल्फा ने की सेटिस्फाई। हमसे पढ़ के मैथ नहीं सीखे बबुआ, तो जीवन में कोई टीचर आपको सिखा नहीं सकता, चैलेंज है। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, हमें तो इक्वेशन चाहिए लैम्डा में। तो आखिर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? 3 लैम्डा के बराबर। तो चलिए ना, 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 0। इसको सॉल्व किया तो आ गया 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिया तो 9 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा की दो वैल्यू आई, 0 और 1/9। ये पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में बोल रखा। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आई बच्चों, वो क्या निकल के आई? 1/9। कितनी आ गई बे? 1/9। तो मैं आगे बढ़ गया और वैल्यू पुट कर दिया, और मेरा आंसर आने वाला है। नहीं आया तो ऑप्शन गलत है, गुरुजी गलत नहीं हो सकते। इस विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए। बीटा की वैल्यू बताओ। बीटा की वैल्यू है 2/3 है। गामा बोल बे। 9। उधर देख, उधर गामा 9। और लैम्डा की वैल्यू बोल 1/9। तो समझा? अरे समझा कि नहीं रे? सही है ना बच्चों? कितनी आ गई भाई? 3 से ये कटा तो 3 हुआ, 3 और 9 27 और 2 54। ठीक, बढ़िया, मजा मा। चलिए
लाइए मॉड्यूल लाइए, आपको होमवर्क दिया जाए।